केल्केरिया कार्ब को डॉक्टर हनीमैन सर ने दिया था और ये होम्योपैथिक जगत की एंटीसोरिक मेडिसिन है जो हर प्रकार से काम आती है। यानी कि ये मेडिसिन हेड टू टो तक हर एक जो बॉडी पार्ट्स है उस पर एक्ट करती है। इस मेडिसिन के क्या क्या जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, पेशेंट्स का मेंटल सिम्टम्स कैसे होते हैं, या फिर ये मेडिसिन किन किन जो सिम्टम्स होते हैं उन पे काम करती है, तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मून मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन केल्केरिया कार्ब के बारे में। केल्केरिया कार्ब मेडिसिन का क्या फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये किन किन जो बॉडी पार्ट्स है उस पर काम करती है, इसका स्पीड वो क्या होता है, तो और क्या क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिन पे ये मेडिसिन अच्छे से काम करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो मेडिसिन होती है, सबसे पहले हम जानेंगे उसका कॉन्स्टिट्यूशन, मेडिसिन का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका स्पीड ऑफ एक्शन क्या है। तो ये जो मेडिसिन है वो स्किन पे, बोन पे एंड जो ग्लैंडुलर है, जितनी भी ग्लैंड्स है उन पे ज़्यादा अच्छे से काम करती है। वैसे ये मेडिसिन हेड टू टो हर एक सिम्टम्स को कवर करती है और पूरी बॉडी पार्ट्स पे एक्ट करती है। इस मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, जो पेशेंट होता है वो थोड़ा फ्लेबी होता है, चबी होता है, वो थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का होता है, उसको काम करने का इतना ज़्यादा मन नहीं होता, वो एक जगह बैठे रहना ज़्यादा पसंद करता है, उतना हिलना डुलना उसको पसंद नहीं है। पेशेंट जो होता है चबी होता है, प्लस उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो फेयर होता है, यानी कि गोरा चिट्ठा होता है और मोटा मोटा होता है, पेट आगे निकला हुआ होता है। इसके जो बच्चे होते हैं वो उनका जो सर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, फ्रंटल उनके ओपन होते हैं, प्लस उनकी जो बच्चा होता है वो इनडाइजेस्टिबल थिंग्स ज़्यादा खाते हैं, यानी कि जो चौंक, मिट्टी, ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा खाने की इच्छा होती है केल्केरिया कार्ब के बच्चे को। बच्चा का जो ग्रोइंग है वो थोड़ा स्लो होता है और जो बच्चा भी ऐसे ज़्यादा एफर्ट नहीं करता, ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, वो एक जगह बैठे बैठे खेल लेता है अपना अच्छे से, चबी होता है, फ्लेबी होता है बच्चा भी। अब हम मेडिसिन की बात करेंगे माइंड पे, यानी कि सबसे पहले मेडिसिन का माइंड लेते हैं। पेशेंट का माइंड कैसा होता है, पेशेंट का माइंड होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा कि आलसी प्रवृत्ति का होता है, इतना काम करने का ज़्यादा मन नहीं करता, थोड़ा सा बर्डन लेने के बाद उसको घबराहट से होने लग जाती है, वो यानी कि वो ज़्यादा बर्डन सहन नहीं कर पाता, थोड़ा सा बर्डन लेते उसको घबराहट होने लग जाती है, प्लस सर दर्द होने लग जाता है, भूख बंद हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं इसके जो केल्केरिया कार्ब है उसके पेशेंट के माइंड के। अब हम माइंड के बाद बात करेंगे हेड की। पेशेंट के हेड के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो हेड्स के सिम्टम होते हैं, यानी कि आपका जो टॉप ऑफ द हेड ज़्यादा पेन करेगा, यानी कि आपका जो यहाँ से सर दर्द ज़्यादा होगा, सर दर्द होगा उस टाइम पे सर आपका गर्म रहेगा, हाथ और पैर आपके ठंडे रहेंगे। एंड कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो आपका जो हेडेक हो रहा है उसका राइट पोर्शन है वो ठंडा है और लेफ्ट पोर्शन है वो गर्म है, यानी कि आधा शरीर ठंडा आधा शरीर गर्म। इसके साथ सर दर्द की एक प्रॉब्लम ये भी है, जैसे आप कहीं बाहर गए, ठंडी हवा लग गई तो उसकी वजह से भी उनको सर दर्द होने लग जाता है, या फिर आपने मेंटल प्रेशर ज़्यादा ले लिया, यानी कि ऑफिस का वर्क ज़्यादा हो गया, या फिर किसी भी प्रकार की अगर कोई टेंशन हो गई तो उनको इजीली सर दर्द होने लग जाता है। तो ये उसके हेडेक के सिम्टम्स हो गए। इसके अलावा इसके बाद अब हम बात करते हैं उसके आइज़ के सिम्टम्स की। आइज़ का एक ही सिम्टम है कि उसको फोटोफोबिया होता है, यानी कि लाइट से थोड़ी सी इरिटेशन होती है, लाइट में उसको इतना ज़्यादा सही नहीं लगता, प्लस उसके जो ओपन एयर्स में जाते हैं, यानी कि खुली हवा में जाते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। केल्केरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है उसका मेंटल सिम्टम्स और उसका जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देख के फिर अगर आप और ज़्यादा सिम्टम्स मिल रहे हैं तो हम केल्केरिया मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे ईयर्स के सिम्टम्स की, यानी कि कान के सिम्टम्स। कान के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। कान में उनको कई बार सुनाई नहीं देता, या फिर कई बार रोरिंग साउंड आता है, पल्सेटिंग पेन होने लग जाता है कान में, और कई बार ऐसा होता है कि कान से कुछ डिस्चार्ज भी आता है जिसमें काफ़ी बदबू आती है, पीला पीला डिस्चार्ज, यानी कि मवाद आने लग जाती है कान से। तो ये उसके कान के सिम्टम्स हैं। तो अगर ये वाले सिम्टम्स हैं और केल्केरिया पेशेंट का जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें उसकी माउथ की।
माउथ के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। माउथ के सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको टॉन्सिल्स हैं, यानी कि फॉलिकुलर टॉन्सिल्स है, यहाँ से स्वेलिंग आ गई है, प्लस काफ़ी दर्द हो रहा है, तो आप केल्केरिया मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टोमक के सिम्टम्स के, यानी कि पेट के सिम्टम्स। पेट के सिम्टम्स में उनको एसिडिटी होती है, काफ़ी पेट फुला उला रखता है, प्लस उनको खट्टी डकारें आती हैं, मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, एसिडिटी की वजह से हार्ट बर्न होता है। पेशेंट को इनडाइजेस्टिबल थिंग्स खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, यानी कि चोक, बॉइल्ड एग, ये सब वो ज़्यादा खाते हैं। पेशेंट को दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। केल्केरिया कार्प के पेशेंट को दूध पसंद नहीं होता, उनको स्वीट्स भी पसंद होती हैं। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उनमें खाना खाने के बाद चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी कि पेट में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। एक केल्केरिया कार्प के पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं कि अगर वो थोड़ा सा मेंटली एक्सर्शन ले लेता है तो उसकी भूख बंद हो जाती है, फिर उसका सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो केल्केरिया कार्प के स्टमक के हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे रेक्टम की। उसके रेक्टम के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी कि उनका कॉन्स्टिपेशन रहता है। केल्केरिया कार्प के पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कि उसको 3-4 दिन तक स्टूल जाने का मन ही नहीं करता। जब जाता है तो स्टूल हार्ड आता है और काफ़ी लार्ज अमाउंट में आता है। पर अगर वो स्टूल नहीं भी जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अगर कोई अनडाइजेस्टिबल थिंग्स खा लेता है तो उनको लूज मोशन भी हो जाता है, तो उनको फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है। एक कॉन्स्टिपेशन की विशेषता होती है जो, यानी कि उसका स्टूल हम बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में स्टूल आता है वो हार्ड आता है, देन थोड़ी देर बाद में लिक्विड आता है और फिर वो एकदम पानी सा हो जाता है। तो ये उसका सॉलिड का जो स्टूल है उसका कंसिस्टेंसी होती है केल्केरिया कार्प के पेशेंट की। एक केल्केरिया कार्प में जो पेशेंट है उनमें कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स बी की शिकायत भी होने लग जाती है, जो काफ़ी बर्निंग वाले होते हैं, वो बाहर निकले हुए होते हैं। जैसे आप स्टूल पास करने के लिए जाएंगे तो पाइल्स बाहर आ जाएंगे और फिर उनमें काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी पेनफुल होते हैं। ये उसके स्टूल के सिम्टम्स हो गए, यानी कि पाइल्स के सिम्टम हो गए, रेक्टम के सिम्टम हो गए। अब इसके अलावा हम बात करेंगे फीमेल्स के सिम्टम्स की, यानी कि फीमेल्स में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इसकी जो फीमेल्स होती है उसका जो मेंसेस होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है, यानी कि मेंसेस इसके दोनों प्रकार से हो सकते हैं, यानी कि अगर आपका पीरियड्स जो काफ़ी जल्दी आ रहा है तो भी आप केल्केरिया ले सकते हैं, काफ़ी लेट आ रहा है प्लस काफ़ी पेन हो रहा है, पीरियड्स आने से पहले उनको काफ़ी हेडेक रहने लग जाता है, पेट की जो लोअर एब्डोमेन वाला पोर्शन है उसमें काफ़ी दर्द होने लग जाता है, पैरों में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, और पीरियड से पहले अगर उनको ल्यूकोरिया हो रहा है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, केल्केरिया कार्प मेडिसिन। इसके अलावा जो ल्यूकोरिया है वो काफ़ी मिल्की वाइट कलर का होता है, यानी कि दूधिया कलर का जो ल्यूकोरिया आता है, डिस्चार्ज आता है, काफ़ी वीकनेस रहती है, और जो पेशेंट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है हर छोटी छोटी बात पे, वो थोड़ी सी टेंशन लेती है, उसको जो प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम वो ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है। एक बात, केल्केरिया कार्प का जो पेशेंट होता है वो ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं ले सकता। अगर उसको थोड़ा सा ही माइंड पे प्रेशर आ जाता है तो उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, वो चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जो भी उसके प्रॉब्लम है वो ज़्यादा प्रॉन हो जाती है, यानी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर ठंडे जो वेदर है, कोल्ड वेदर में भी इनकी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है केल्केरिया कार्प की। ये जो सिम्टम्स हैं इसके साथ आप अपना मेंटल सिम्टम्स प्लस आपका जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है इनको मैच करके फिर ये वाले सिम्टम्स आप देख के अगर लेंगे तो ये मेडिसिन आपको 100% काम करेगी। कई बार यही हो जाता है कि आप अपने सिम्टम्स देखते हैं प्लस आपका जो नेचर है, आपका जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेडिसिन पे मैच ही नहीं करता, आप सिम्टम्स देख लेते हैं तो फिर अब मेडिसिन काम नहीं करती, फिर बोलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छे से काम नहीं करती। अगर आप सारी चीज़ें देख के अच्छे से मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल काम करेंगी। तो इसीलिए आप खुद से मेडिसिन ना लेके किसी भी अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाके अपना मेडिसिन सेलेक्ट करवाइए और फिर वहाँ से आप अपना रेगुलर ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। मेडिसिन की पोटेंसी कैसे लेनी है, अगर आपको एक्यूट कोई प्रॉब्लम है, यानी कि हाल ही में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप 30 की पोटेंसी ले, 30 की पोटेंसी दिन में 2 बार ले सकते हैं।
और अगर आपको 200 की पोटेंसी लेनी है तो 200 की पोटेंसी आप दिन में एक बार ले सकते हैं, या फिर कई बार सिचुएशन देख के जो फिजिशियन है वो सिलेक्ट करेगा कि मेडिसिन आपको दिन में एक बार देनी है या फिर आपको वीक में एक बार देनी है। तो ये सब के लिए आपको फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा, अपने नियर बाई फिजिशियन के पास। पर केलकेरिया जो मेडिसिन है वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और ये हर एक सिम्टम को कवर करती है। और ये पेशेंट के अगर जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं, उनका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको अगर आप मैच करके फिर अपनी मेडिसिन लेते हैं तो बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये मेडिसिन। मोस्टली क्लिनिक में ये मेडिसिन यूज़ की जाती है जिसका बहुत बेटर रिजल्ट होता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि होम्योपैथिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।